हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त, चकाचक राइट। सो पहला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, विच इज़ पार्ट 1। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके देन, नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट with lot of excitement. Okay, so let's begin people. सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये ख़त्म कर लिया था, ये भी ख़त्म कर लिया था। नाउ लेट्स बिगिन टू द थर्ड स्लाइड, दैट इज पॉइंट 4, विच इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो आपको एकदम शॉर्ट में जेनेटिक ड्रिफ्ट का फंडा बता देती हूँ। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है भाई? जेनेटिक ड्रिफ्ट के मोस्टली 2 टाइप होते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट। तो अभी याद कैसे रखना है, ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, इसमें क्वेश्चन देख के ये तो पता चल जाता है कि भाई ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एग्जाम्पल है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, हमें समझ ये नहीं आता है कि वो बॉटलनेक इफेक्ट दिखा रहा है या फाउंडर्स इफेक्ट दिखा रहा है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, अगर स्पेसीज की डेथ हो रही है तो इट शुड बी द एग्जाम्पल ऑफ बॉटलनेक इफेक्ट। ओके, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है डेथ हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज और समथिंग, तो वो बॉटलनेक का एग्जाम्पल है। और अगर बाय चांस जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है लेकिन ड्यू टू माइग्रेशन, वो जो स्पेसीज होती है वो माइग्रेट होके उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है, ऐसा अगर कुछ फंडा दिखा तो भाई वो एग्जाम्पल रहेगा अपना फाउंडर्स इफेक्ट का। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है याद रखने का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या है, अल्ट्रुइज्म एंड हैमिल्टन रूल। तो गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं यार इस टॉपिक पे, तो ये टॉपिक तो एकदम अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए और बहुत इजी सा टॉपिक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट डजंट फेवर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो ये चीज़ एकदम दिमाग में अच्छे से स्ट्राइक हो जानी चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्राउंड स्क्विरल है, वैम्पायर बैट है। ओके, और उसके बाद जो है कीन सिलेक्शन। अभी बहुत बार लोगों में कंफ्यूजन होता है अल्ट्रुइज्म और कीन सिलेक्शन में। तो गाइज मैं यहाँ पे एक आसान सा तरीका बता देती हूँ, इसमें जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। अल्ट्रुइज्म मतलब कि क्या, दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद की जान गंवा देना या खुद के जान का रिस्क लेना, मतलब अल्ट्रुइज्म। ओके, ये इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है या फिर इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। लेकिन कीन सिलेक्शन मतलब कि क्या, कीन सिलेक्शन में क्लोज रिलेटिव को जो है बेनिफिट देना होता है खुद की लाइफ रिस्क में डालने के बाद। तो ये मोस्टली हम लोग हनी बीज में देखते हैं, वास्प में देखते हैं, टर्माइट्स में देखते हैं, राइट। तो ये हो गया एग्जाम्पल कीन सिलेक्शन की। कीन मतलब कि क्लोज रिलेटिव, तो इस चीज़ से हम लोग याद रख सकते हैं। और ये हैमिल्टन रूल, दैट इज RB इज ग्रेटर देन C, ये अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं यार। ओके, so moving on to the next important topic, that is mating behavior. So types of mating behavior, that is monogamy, polygyny, polyandry, promiscuous, ये with example दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। अभी मैं फटाफट से तुम्हें एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ with short explanation. So monogamy में it is a kind of one male with one female relationship. तो ये लोग मोनोगैमस होते हैं, मतलब कि एक ही पार्टनर को चूज करते हैं फॉर लाइफ टाइम। इनमें पेरेंटल केयर भी शो होता है और इट इज़ अ वेरी रेयर इवेंट, और ये मोस्टली जो है बर्ड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल हो गया पेंगुइन, देन ब्लैक वल्चर्स। ओके, देन इन केस ऑफ पॉलीगाइनी, गाइनी मीन्स फीमेल एंड पॉली मीन्स मेनी। सो हियर हमें एक ही मेल दिखता है और बहुत सारी फीमेल्स होती है। ओके, तो मल्टी फीमेल ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया रेड डियर, बबून, देन बंगाल टाइगर
ओके, एलिफेंट, सील, गोरिल्ला, बहुत से एग्जाम्पल है यार। सो यहाँ पे याद रखने वाली जो चीज़ है दैट इज़ पेरेंटल केयर जो होता है वो फीमेल प्रोवाइड करती है, क्योंकि पॉलीगाइनी है, मेनी फीमेल्स रहेंगी। तो यहाँ पे याद कैसे रखना है, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गाइनी, मेनी फीमेल्स वन मेल, ओके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या शो होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब कि मेल जो होता है और फीमेल जो होती है इनके फिनोटिपिक चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो हम लोग बाहर से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इट इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन वन मोर थिंग, यहाँ पे मेल बायसनेस होता है, ओके। तो थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट मॉडिफाई हो गया तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीगाइनी में क्या होता है, मेल बायसनेस होता है, ओके। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द पॉलीएंड्री। तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने पॉलीगाइनी में देखी पूरा अपोजिट पॉलीएंड्री में होता है, क्योंकि एंड्री मतलब कि मेल। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, मेनी मेल रहेंगे और सिंगल फीमेल रहेंगी। यहाँ पे भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है पेरेंटल केयर भी होगी जो कि मेल प्रोवाइड करेगा, राइट। उसके बाद जो है अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या क्या होंगे। सो स्पॉटेड सैंड पाइपर, जेकानाज, उसके बाद एपीज मेलिफेरा, इट इज़ अ काइंड ऑफ हनी बी विच इज़ कॉल्ड एज वेस्टर्न हनी बी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जाम्पल होती है पॉलीएंड्री का, ओके। और यहाँ पे क्या रहेगा फिर, फीमेल बायसनेस, राइट, ओके। नाउ लास्ट वन इज द प्रोमिस्कस। तो यहाँ पे नेम तो प्रोमिस्कस दिया हुआ है, नेम में तो प्रॉमिस है, लेकिन इस रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉमिस नहीं होता साथ में रहने का। मीन्स व्हाट भैया, मतलब यहाँ पे जो है कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है और लास्टिंग रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग नहीं है, ओके। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है दैट इज promiscuity, which refer to the practice of mating in absence of any social ties, okay। तो इस चीज से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रॉमिस्कस रिलेशनशिप क्या होता है, ओके। तो अभी प्रॉमिस तो कुछ है नहीं, तो पेरेंटल केयर कौन प्रोवाइड करेगा, ऑल टाइम फीमेल्स। सो फीमेल जो होती है वो ही जो है पेरेंटल केयर शो करती है, ओके। उसके बाद जो है प्रॉमिस्कस का एग्जाम्पल, तो बेस्ट एग्जाम्पल है चिंपैंजीज, ओके। तो यहाँ पे जो है वी आर डन विथ मेटिंग बिहेवियर। अभी क्लैडोग्राम कंसेप्ट पे स्विच करते हैं हम लोग। उसमें आता है एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस, ओके। देन व्हाट इज एनाजेनेसिस? Anagenesis is a gradual evolution of species that continues to exist as an interbreeding population. समझ में आया? It simply means speciation without splitting. एक स्पेसीज थोड़ा सा ग्रेजुअली इवॉल्व होती है, फिर दूसरी स्पेसीज उसके बाद इवॉल्व होती है। ऐसा करते करते जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पेसीज इवॉल्व होती रहती है, वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती। दिस इज कॉल्ड द एनाजेनेसिस। और क्लैडोजेनेसिस जो होता है इट इज़ अ इवोल्यूशनरी स्प्लिटिंग इवेंट ऑफ वन स्पेसीज इनटू टू और मोर स्पेसीज। तो दिस इज द डिफरेंस कि क्लैडोजेनेसिस में स्प्लिटिंग हो रही है, लेकिन एनाजेनेसिस में जो है स्प्लिटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एनाजेनेसिस में जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और इवॉल्व हो रहा है, ओके। देन कम्स द फाइलोजेनेटिक ट्रीज। तो इसका पर्पस क्या है बेसिकली? तो हम लोगों को अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है या एनी काइंड ऑफ हाइपोथेसिस सेट करना है फॉर इवोल्यूशन, तो उस चीज़ों के लिए हम लोगों को फाइलोजेनेटिक ट्रीज की बहुत नीड होती है। तो वहाँ पे हम लोगों को फाइलोजेनेटिक ट्रीज हेल्प करती है कि एंसेस्टर कौन सा है, उसके डिसेंडेंट्स कौन से हैं, उनमें कौन से कैरेक्टर जो है वो कॉमन है, कौन से कैरेक्टर डिफ़र हो रहे हैं, उसके बाद स्प्लिटिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्रीज में सीखते हैं।
उसी में एक छोटा सा कंसेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। तो ये चीज़ क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी? ये जो है हम लोग एग्जाम्पल जब लेंगे ना, मतलब कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका थ्योरी रीड करने की बिल्कुल भी मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समझ में आने वाला है नहीं। सो इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आपको अगर रीड करना है और समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। उसके बाद जो है हार्डी-वेनबर्ग लॉ, तो इसमें फॉर्मूला जो है एलील फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब जो चीज़ें हैं वो रट जानी चाहिए। तो एलील फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो है P+Q = 1, और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला है P² + Q² + 2PQ = 1। तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। और इसके बहुत बार जो है CSIR में क्वेश्चंस आए हैं, और यहाँ पे जो है हम लोगों को कैलकुलेशन में ही अपना कमांड दिखाना होता है, क्योंकि इसका थ्योरी ज़्यादातर वो लोग नहीं पूछते, लेकिन प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हम लोगों को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो अगर इसका प्रैक्टिस करना है तो तुम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद जो आता है दैट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। माय गुडनेस, ये जो टॉपिक है, ये अगर आपकी बादाम खा के मतलब मेमोरी पावर अच्छी है तो ही आप इसको डील कर सकते हो। जस्ट किडिंग यार। लेकिन ये जो है ना दैट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके तुम लोग क्या करो ना कि ये यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक्स है, ये याद कैसे रखने हैं उस चीज़ के, तो वो ट्रिक्स अगर फॉलो करेंगे तो ये आसानी से याद होने वाली चीज़ है। इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। उसके बाद ईऑन्स जो होते हैं, एराज, उसके बाद पीरियड में कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, इपोक, देन एजेस, ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो याद कर लेना, कोई नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। एंड वन मोर थिंग, व्हाट यू कैन डू, ये जो है सब अच्छे से लिख के पेज जो है वॉल पे चिपका देना, और रोज आते जाते जो है वो रीड करते रहना, कुछ नहीं, हो जाएगा होपफुली। उसके बाद हम लोग आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इंटरब्रीडिंग पे। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। इसमें जो है KA वर्सेस KS का जो रेशो होता है उसके वैल्यू के हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ इंटरब्रीडिंग क्या शो कर रहा है, ये जो है हम लोगों को देखना होता है। ये क्या होता है बेसिकली, K इज अ नॉन सिनोनिमस साइड एंड KS इज द सिनोनिमस साइड। तो इन दो चीज़ों का जो रेशो है वो अगर ग्रेटर देन 1 आया देन इट इज शोइंग द पॉजिटिव सिलेक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्विनियन सिलेक्शन। ओके, and if the ratio is less than 1 then the selection will be purifying, or we can say stabilizing selection is taking place। और अगर ये जो रेशो है वो इज इक्वल टू 1 आया तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं होगा, नो सिलेक्शन। ओके देन, यहाँ पे हम लोगों की स्लाइड भी ख़त्म हो गई और सिलेबस डिस्कशन भी ख़त्म हो गया। देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि पढ़ाई तो अभी करनी है, ये तो जस्ट फॉर्मेट है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए पढ़ने के बाद भी तो जस्ट कमेंट मी, अगर मैं हो सके तो उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों तक जो है वो चीज़ विद अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन पहुंचा दूंगी। सो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। तो ओके देन, बाय बाय टिल द नेक्स्ट मंडे। टेक केयर, स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।